बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़र बशीर की तरफ से मुज़व्विर को अस्सलाम वालेकुम। आप जहाँ कहीं भी हों, अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। हमारी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। पहले हम आपको बताते हैं इसमें पाए जाने वाले कुदरती अज्जा। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन B12, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर, फैट, कैल्शियम वगैरह पाए जाते हैं। साग में विटामिन ए खासी तादाद में पाया जाता है। सल्फ़र और आयरन की बड़ी तादाद भी इसमें पाई जाती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। इसमें इसके जो फ़ायदे हैं, ये हाजमे की खराबी, कब्ज़ को दूर करता है, जिगर के मरीज़ के लिए नहायत मुफीद है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, पेट और ओवरी के कैंसर में मुफीद है। साग के फाइबर से मेटाबॉलिक सिस्टम कंट्रोल में होता है। कैल्शियम और पोटाशियम से हड्डियाँ मजबूत होती हैं और साग में विटामिन ए आँख की रोशनी को बढ़ाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब शुरू करते हैं सरसों के साग की तैयारी। सरसों का साग जो आज हम बनाने जा रहे हैं, ये नरी आबपाशी के इलाके का है। बाथू भी इस इलाके की पैदावार है। हमने साग को अच्छी तरह छील कर इसको साफ़ किया, फिर बारीक बारीक काट लिया, फिर अच्छी तरह पानी में साफ़ करके एक छानने में डालकर खुश्क कर लिया और इसी तरीके से बाथू और पालक को तैयार किया है। इस साग में बाथू पालक के अलावा लहसुन के जोए, अदरक, नमक हस्ब जायका, पानी का 1 गिलास इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जी हम ये जो है साग, ये तकरीबन हमने 4 किलो लिया था। फिर हमने इसको साफ़ किया, छीला, पत्ते को जो थे एक्स्ट्रा उसको निकाल दिए। तकरीबन 2.5 किलो रह गया है। ये आधा किलो बाथू है, ये आधी गड्डी पालक की है, तकरीबन 1.5 पाव ये सब्ज़ मिर्च है और एक दरमियाने साइज़ का एक प्याज है। 13 से 14 जोए लहसुन के हैं और 100 ग्राम अदरक है और नमक जो है वो आप अपना हस्ब जायका। अब हम इन तमाम अशिया को मिट्टी की बड़ी हंडिया में डालते हैं। तो सबसे पहले हम डालते हैं जनाब बाथू। फिर डालते हैं हम पालक, फिर ये सब्ज़ मिर्च है, ये छोटे मैंने साइज का प्याज है, लहसुन है और अदरक है। और साथ ये हम डाल रहे हैं नमक। अब साग डालते हैं इसके अंदर जी। हमने 100% जो साग, बाथू, पालक वो हमने डाल दी है। तो साथ जब डालें तो थोड़ा सा ऊपर से दबा दें। जब ये गर्म पकना शुरू हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही नीचे चले जाएगी। तो अब इसके साथ डालते हैं जी पानी को। ये तकरीबन ये जो साग है 1.5 से 2 घंटे आप इसको हल्की आंच पे पकने दें। रहीम, माशाल्लाह साग पक चुका है, ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ रही है। जो चीज़ें हमने डाली थी इसके अंदर सारी घुल मिल गई हैं, मिक्स हो चुकी हैं। अब जब थोड़ा सा पानी रह जाए ना, इतना छोटा पानी रह जाए, उसके बाद आप एक ले घोटना। हमारे पास ये इस तरह का घोटना मौजूद है, इलेक्ट्रिक भी है, लेकिन मैं इसके साथ काम घोटूँगा, मिक्स करूँगा, अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा इसको ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जो साग है हम माशाल्लाह काफ़ी अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। ये देखें जी, हम आपको दिखा रहे हैं, ज़बरदस्त मिक्स हो गया है। थोड़ा सा पतला है तो अब हम थोड़ा सा इसमें आटा डालेंगे। गंदम का आटा डाल लें या आप मकई का आटा डाल लें, जो आपका दिल करता दोनों में एक डाल लें। थोड़ा सा डालते जाएं, उससे ये होगा कि आपका जो साग है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें जो साग है इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो तकरीबन आधी प्याली ऑयल ली हमने और इसके बाद हम थोड़ा सा, ये मक्खन पड़ा हुआ है, ये घर का ही है, तो हम इसमें साथ फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने जो अदरक था वो और ऑयल में फ्राई हो रहा है। अब इसमें डालते हैं जी साग। हम डालते हैं मक्खन। ये मक्खन जो है हमारे घर का ही है, तो है ये मक्खन गाय के दूध का है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पीला पीला सा आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि ये गाय के दूध का बनाया हुआ हमने घर में तैयार किया था जी। अब हम आपको दिखाते हैं जी इसको, साग को डिश आउट करते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साग जो है उसको मैंने फ्राई कर लिया है और डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप इसको गंदम की रोटी के साथ खाएं, मक्की की रोटी के साथ खाएं, जैसे दिल करता आप खाएं, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। घर में ज़रूर ट्राई करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।